गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के उत्सव बनाने चाहिए, खुशियां देनी चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। एक बार फूल तोड़ने वाले ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा जाता है तो क्या दर्द नहीं होता है? फूल ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जो फूल तोड़ने वाला होता है वो इतना खुश होता है, उसकी खुशी देखकर मैं अपना दर्द भूल जाता हूँ। तो जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। वह रात्रि जो कि वो चमत्कारी रात्रि है जिसमें साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हुआ था। क्यों न इस जन्माष्टमी पर कुछ उपाय करके हम अपनी फूटी से फूटी किस्मत चमका सकती हैं। इनका व्रत रखना चाहिए, श्री कृष्ण का उत्सव मनाना चाहिए, इनकी कथाएं सुननी चाहिए, कथाएं पढ़नी चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए, जितना हो सके कृष्ण मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इसी पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं। कृष्ण भगवान राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, जो कि जीवन से सभी दरिद्रता, विघ्न, बाधाएं सुनने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है जो कि सारे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुन कंस वसुदेव को मारने के लिए उग्र हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हारे सामने रख दूंगी। बिनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को जन्म लेने से ही कंस ने मार दिया। 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरेदार लगा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कठोर में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख, चक्र, गदा, पंख धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय अवतारण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो गए। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और उफनती हुई यमुना भी उनको मार्ग देने लगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अर्थात यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए।
कारागृह में फाटक पूर्व बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच गया है। वह जल्द ही तेरे सारे पापों का दंड तुझे अवश्य दे। इतना कहकर वह कन्या आकाश मार्ग से ऊपर चली गई। आगे चलकर श्री कृष्ण, यशोदा और नंद जी ने कृष्ण को पाला और कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया और सभी लोगों को अत्याचारों से मुक्त कराया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बाल गोपाल की जय, बोलो नंद लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान की कथा मात्र सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप कथा पढ़ सकें, सुन सकें, तो सुनने मात्र से कृष्ण राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी।